हमने सोच समझ करके फैसला लिया है, लोगों के साथ बात करके, अपनी हिंदू बरादरी के साथ बात करके जो फैसला लिया है वो यही फैसला लिया है कि हमने इस बार जो है मियां अल्ताफ साहब को जो है एक अच्छे सूझबूझ वाले जम्मू कश्मीर के अंदर एक वो ऐसे कैंडिडेट है कि जो हिंदुस्तान के अंदर उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं है, ऐसे वरी को वोट दे करके उनको जिता करके उनको पार्लियामेंट में भेजा जाए ताकि हमारे लोगों के यहाँ के मसाइल जो है वो हल हों। जुगेश जी, एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्या आप जैसे अपने क्षेत्र में आपने अपने लोगों से मिले हैं, क्या इससे पहले वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई वजूद था? देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि हमारे इस इलाका के जो लोग हैं, हमारी हिंदू बरादरी के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाल के ऊपर मोहर कभी नहीं लगाते, ना कभी लगाई है आज तक। लेकिन मैं इस बार में वायदा करता हूँ कि मेरा जो 6 से 7 हज़ार जो वोट है मेरी बरादरी का, इस बार मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को वोट दिलवाऊंगा और वहाँ पर मोहर लगाएंगे। उन्होंने मेरी बरादरी का जो है वो मुझ पर यकीन है, वो मेरे साथ चलते हैं, वो लीडर तो है नहीं, वो मेरे साथ चलते हैं, मेरे वर्कर हैं, मेरे आज़ाद पार्टी के अहदेदार हैं, मेरे साथ वो छाना बिछाना चलते हैं, वो इस बार मेरे साथ चलेंगे। वो 6 से 7 हज़ार वोट खाली हिंदू बरादरी का मिलेगा, बाकी जो चौधरी बरादरी जो मेरी पंचायत के अंदर है, जो दाएं बाएं आगे पीछे है, जो जहाँ भी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की सपोर्ट कर रही है, उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमने मियाँ साहब को खड़ा किया था आज़ाद, हमने मियाँ महफूज साहब को आज़ाद खड़ा किया था। उस वक्त आज़ाद खड़ा करके उन्हें वो 64 वोटों से आ रहे थे वो, अगर वो थोड़ी सी हमें गुजरवादी से थोड़ा सा झटका लग जाता तो वो जीत जाते, वो आज़ाद थे, हमने पूरी सपोर्ट की। इसलिए आज भी गुजरवादी के लोग जो मेरे साथ हैं, मेरी बरादरी मेरे साथ है। ऐसे मैं आपको पूछ रहा, मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले इन पार्लियामेंट के इंतखाबात में अपनी पार्टी की सपोर्ट कर रही है, आप लोग किस लेवल पर सपोर्ट करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस? यानी बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला अल्ताफ बुखारी की सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। जिसको कोई जानता नहीं है वो कहते हैं कि भाई उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतने अक्लमंद होते, लाइक होते, अगर वो पावरफुल होते तो अपना कैंडिडेट यहाँ से देते, वो क्यों जाकर के श्रीनगर में वो सपोर्ट कर रहे हैं, श्रीनगर के कैंडिडेट को कर रहे हैं? इनके पास कुछ भी नहीं है, ये इनकी सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बुखारी हो, दूसरा हो, अल्ताफ हो, जो भी हो, ये सारे एक ही लाइन में है, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर जीत के जाएंगे तो यहाँ से मियाँ साहब जीत के जाएंगे, ये मैं आपसे बात है। जी नसीम साहब, आज जुगेश शर्मा जी ने जो है वो अपनी सपोर्ट अपने सपोर्टर्स के साथ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट को जो है एक्सटेंड किया, क्या कहेंगे आप इस मौका पर? जी, योगेश साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। एक बहुत खुशाइन कदम उन्होंने उठाया है, जो उन्होंने सेकुलर पार्टीज़ और जो अमन पसंद जमात का इत्तेहाद है, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जनाब मियां अल्ताफ साहब के हक में अपनी सपोर्ट को एक्सटेंड किया है। योगेश शर्मा साहब यहाँ पे एक पार्टी के चेयरमैन हैं जिसका नाम आज़ाद पार्टी है, और आप रजौरी की सियासत को जो शख्स समझता है वो ये चीज़ जानता है कि कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं वो रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। पिछले 22-23 साल से लगातार अपनी पंचायत में सरपंच रहे हैं और रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के मैं तो समझता हूँ वो किंग मेकर हैं। उनकी राय के बगैर अगर यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है अगर योगेश साहब की वहाँ सपोर्ट ना हो। तो हमारी इस कैंपेन के दौरान योगेश साहब और उनके साथियों ने सेकुलर पार्टीज़ का साथ देते हुए, मियाँ साहब का साथ देते हुए अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की है। हम योगेश साहब का, उनके तमाम साथियों का बहुत मशकूर हैं और वादा बंद हैं कि उनके साथ एमपी साहब यहाँ एमपी के इलेक्शन हो जाने के बाद मियाँ साहब जो हैं वो योगेश साहब उनके साथियों की भी उसी तरह तरक्की यकीनी बनाएंगे जिस तरह के दीगर अजला में आवाम की तरक्की को यकीनी बनाएंगे। जी, क्या कहेंगे आज के इस मौका पर? आज योगेश जी ने जो है अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर दी नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट को। योगेश शर्मा एक बेहतरीन लीडर, तीन पंचायत के सरपंच भी हैं और उन्होंने असम्बली का इलेक्शन रहा, 5,000 वोट उन्होंने दिए और 5,000 वोटों में से मैक्सिमम वोट जो है वो हिंदू बरादरी के थे। हम योगेश शर्मा जी हमारे सपोर्ट का ऐलान किया, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। खासकर हिंदू बरादरी के अंदर एक मैसेज गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक सेकुलर जमात है और इसको ये सेकुलर जमात को इसलिए योगेश शर्मा ने फैसला किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट देंगे, मियाँ साहब को वोट देंगे। तो मियाँ साहब का जो है, मियाँ साहब की शख्सियत से सब वाकिफ़ हैं। मियाँ साहब के सामने ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, कोई सब जो है एक बराबर है।
यही संघ स्पोर्ट्स से हमारी पार्टी को ज़्यादा मजबूती होगी इंशाअल्लाह। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर मैं योगेश जी का वेलकम करता हूँ, मुबारक देता हूँ कि उन्होंने ये भी पहले भी एक सेक्युलर शख्सियत थे। इन्होंने इनकी पंचायत जहाँ वहाँ ज़्यादा मुसलमान वोट हैं, लेकिन वो लोग इनको इसलिए कहते थे कि ये सेक्युलर है। इनकी सेक्युलर सोच की आज और ताकत हम दाद देते हैं कि जिन्होंने ये फैसला लिया कि हम मियाँ साहब की सपोर्ट करेंगे, और मियाँ साहब की शख्सियत के साथ पर कायल होकर इन्होंने मियाँ साहब को सपोर्ट करने का हमें आश्वासन दिया। हम इनका वेलकम करते हैं